किसी भी तस्वीर को स्पर्श करो और देखो आपके भाग्य में क्या लिखा है। अगर आपने 2 नंबर की तस्वीर को स्पर्श किया है तो पहले 2 बातें समझ लें। कर्म और किस्मत दोनों ही जीवन की इस यात्रा निर्धारित करता है आपका जीवन कैसा होगा। कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक है। कर्म को हमेशा से प्रधानता मिली है। बिना कर्म किए आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। लेकिन आपको अपनी किस्मत को बेहतर बनाना है तो शुरुआत अच्छे कर्म से कीजिए। किसी की निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए। किसी से प्यार से बातें करते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते, सबका बुरे वक्त में साथ देते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और यह कर्म आपके मुश्किल समय में आपकी मदद करता है। भगवान भी आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। तो भाग्य का लिखा और अच्छे कर्म से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। कभी भी किसी का भी दिल ना दुखाएं। लोग सोचते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, पर ये अभी अच्छा हो रहा है, आपको दिख रहा है, आगे बुरा होगा। और पिछले जन्म के जो आपने कर्म किए हैं उसी का फल अभी आप भोग रहे हैं। इसलिए आप अच्छा कर्म करें और आपकी किस्मत में जो भी आपके पिछले जन्म की सज़ा थी वो अभी तक आपने भोग लिया है। अब आपकी सज़ा माफ़ हो चुकी है। अब जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, सबकी मदद करें और कुछ न कुछ सीख लें। बड़ों की सलाह मानें, कर्मकांड पूजा पाठ करें, मन को पवित्र रखें और इसी से आपकी एक नई पहचान बनेगी। आपका जीवन सुखी होगा और कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। जीवन में भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। तो असफलता के पीछे सिर्फ भाग्य जिम्मेदार नहीं होता, बहुत कुछ कर्म होता है, आपने समझ ली होगी। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में आपका कहाँ भला हो रहा है ये ज़रूर सोचें। अपने अस्तित्व को बनाए रखें। आपकी किस्मत भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा है और भाग्य आपका खूब बरकत अब देने जा रहा है। अब हम समझते हैं, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, तो देखिए, पहले विश्वास रखिए। खास तौर पर जितना आप भरोसा अपने ऊपर करते हैं उतना उस परम पिता परमेश्वर पर करें। जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना आपको मिलकर रहेगा, लेकिन कर्म भी करना होगा, तब आप भाग्य को और बेहतर कर सकते हैं। तो हमने आज आपको 5 बड़ी बातें बतलाने की कोशिश की है कि कर्म को पीछे छोड़कर भाग्य की राह पर अगर आप चलते हैं तो जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना भाग्य का लिखा है। सौभाग्य को ही अपनी योग्यता का परिणाम समझते हैं तो निश्चित समय पर आप आगे नहीं बढ़ पाते। सौभाग्य को सरलता से अपनाइए और अपने आप को पवित्र करके आगे बढ़िए। अगर आपने नंबर 3 को चुना है तो भाग्य पर भरोसा करने वाले आप व्यक्ति हैं और सौभाग्य से श्री कृष्ण भगवान भी आपके भाग्य को बढ़ाने में आपका साथ दे रहे हैं। तो कर्म आपको करना होगा। भाग्य में जो कुछ लिखा है वो निश्चित तौर पर आपके पास चल कर आएगा, जो नहीं लिखा है वो चला जाएगा। लेकिन खुशी या दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इंसान के भाग्य के बारे में कहा है। अगर आपने 3 नंबर को टच किया है तो कर्मों के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि कर्म और भाग्य को साथ साथ चलते हुए देखा जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के उपदेश में कहते हैं कि आप अपना जीवन जीने का प्रयास अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, लेकिन कर्म, भाग्य, धर्म जैसे विषयों पर आपका मार्गदर्शन होना भी जरूरी है। कर्म और भाग्य की प्राथमिकता को लेकर उलझन में ना रहें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आए, आवश्यक है कि आप भगवान के हाथ को कभी ना छोड़ें, उन पर भरोसा कभी ना छोड़ें। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो कर्म की अपेक्षा आप अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, पर ऐसा ना करें, क्योंकि जब अगर कुछ बुरा होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम स्वयं भाग्य के विधाता हैं, कर्मों से जुड़े हैं और अनदेखा आप ना करें।
श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अपने कर्मों पर अटूट भरोसा करें। जो मनुष्य अपने कर्म पर सदा अडिग रहता है वह मनुष्य जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है, अगर आप अपने कर्मों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो फल परिणाम से भी समझौता आप कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। तो आपकी किस्मत आपके संचित कर्मों का परिणाम है। और संचित कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण आपको एक और संदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि बिना सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहिए, आपकी भलाई इसी में है। आपका भाग्य ही आपके अतीत के कर्मों का फल है। आज जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपके आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमेशा अपने कर्म को अच्छा बनाए रखें ताकि इसका फल भी अच्छे से मिले। पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको सलाह दे रहे हैं। आप किसी और का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा के जरिए आप उनका मार्गदर्शन भी करें। जो भी आपके सामने कोई हारा व्यक्ति आता है, निसहाय व्यक्ति आता है, उनकी आप ज़रूर सहायता करें। इससे आपका भाग्य और बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों की तरफ थोड़ा सा झुके, आपकी किस्मत की रेखाएं वहीं पर से बदलनी शुरू हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा हर समस्या का हल है। ये आपकी जो धारणा है इससे बाहर निकलिए, क्योंकि भाग्य से बढ़कर आज के समय में कर्म और पराक्रम भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने 1 नंबर को टच किया है तो भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना है आपको। इसलिए हौसले, धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का पहिया घूमता है। आपकी ज़िंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। बहुत छोटी जीवन है, कब दिन गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग कीजिए। कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को बेहतर करे। अगले जीवन की तैयारी के लिए आपके जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि ये जीवन अगर बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन, रुतबा किसी काम की नहीं रहेगी। ये लाइफ आपकी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को संघर्ष समझेंगे तब आपकी लाइफ परेशान करेगी आपको। जीवन के कुछ मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि युद्ध उसी पर थोपा जाएगा जिसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए आप कई बार एकदम से लड़ पड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ पड़ते हैं, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा ना सोचें, तुम्हें कोई मदद करने आएगा, यह बात निकाल दें दिमाग से। अधिकतर मामलों में आप खुद की लड़ाई खुद आपको लड़ना है, अकेले ही जीना है, अकेले ही ताकत पैदा करना है। किसी के भरोसे मत रहिए। जीवन आपका ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा ताकि जीवन के संघर्ष और संकट समाप्त हो सके। और समय का आपको नज़ाकत समझना होगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक खूबसूरत वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भाग्य और कर्म किस पर विश्वास करें। वो आपके मन की मुश्किलों से बाहर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, आप भाग्य में विश्वास करते हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, मेहनत करते हैं और इससे आपका भविष्य भी बेहतर होगा। तो भाग्य के मानने वाले दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अगर खुद पर भरोसा करें तो आपका भरोसा भी बढ़ेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। कभी भी खुद के असफलता से खुद को दोषी ना बनाएं। आत्मग्लानि होगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मनचाही चीज़ अगर ना मिले तो चिंतित या निराश ना हो, पूरी तैयारी के साथ फिर से प्रयास करें। भाग्य पर भरोसा अगर आप करते हैं तो जीवन में जो भी हो रहा है पहले से तय है, ये मान लीजिए, क्योंकि आपके हाथों में कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दैवी योजना है, संयोग है, इसलिए आप डरे नहीं। मानसिक शांति बनाए रखें और हर स्थिति में संतुलित, तभी आप रह पाएंगे। राधे राधे।